हाँ तो दोस्तों, आज फिर से मैं एक वीडियो जिसका मैंने आपसे वादा किया था कि मैं लेके आऊँगा आया के बारे में। एक बच्ची जो जैसे पैदा हुई तो उनकी मम्मी का इंतकाल हो गया, उनकी मम्मी मर गई और ये बच्ची अर्थक्वेक के बाद पैदा हुई थी। तो और उनकी मम्मी वहीं रबल में और मलबा के अंदर वो मरी पाई गई। तो उस बच्ची को बहुत सारे लोग, दुनिया भर के लोग उनको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं। तो उस पे बीबीसी वालों ने एक न्यूज़ बनाया है और आप इस इंग्लिश कॉटेज चैनल पे न्यूज़ भी सीखते हैं। बीबीसी न्यूज़ को मैं एनालिसिस करता हूँ तो न्यूज़ भी आप एक मिल जाती है और साथ ही साथ जो है आपको उसके थ्रू बहुत सारा वर्ड्स भी मिल जाता है और साथ ही साथ आप इंग्लिश को भी बेहतर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बगैर टाइम बर्बाद किए हुए। तो टर्की सीरिया अर्थक्वेक, thousands offered to adopt baby pulled from the rubble। टर्की सीरिया अर्थक्वेक, हज़ारों लोग, thousands लोग क्या कर रहे हैं, हज़ारों लोगों ने ऑफ़र किया है, मांग की है कि वो उस बच्ची को अडॉप्ट कर लेंगे। अडॉप्ट बेबी पुल्ड फ्रॉम द रबल, जिनको मलबा से निकाला गया है। तो हज़ारों लोग इसकी मांग कर रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, चाह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या है। ये तो हेडलाइन था, तो हेडलाइन के बाद अगला जो न्यूज़ है इसमें क्या है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ हो जा रहा है। हेडलाइन में आमतौर से ऑमिट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है किसको, हेल्पिंग वर्ब को। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव ऑफर्ड, हज़ारों लोग ऑफ़र कर रहे हैं, टू अडॉप्ट द बेबी, उस बेबी को अडॉप्ट करने के लिए, बेबी गर्ल को, who was born under the rubble of a collapsed building in north west Syria। जो नॉर्थ वेस्ट सीरिया में कोलैप्स्ड बिल्डिंग मतलब गिरी हुई बिल्डिंग, जो गिर गई हो, जो ढह गई हो, तो ढही हुई बिल्डिंग या गिरी हुई बिल्डिंग के रबल मीन्स मलबा के नीचे से जो एक बेबी गर्ल यानी बच्ची, लड़की और बच्चा लड़की बेबी गर्ल, ठीक है, एक बच्ची कह दीजिए, एक बच्ची जो पैदा हुई थी रबल के नीचे, उसको हज़ारों लोग अडॉप्ट करने की मांग कर रहे हैं। हो गया। फॉलोइंग मंडेज अर्थक्वेक के बाद, फॉलोइंग यहाँ पे बाद के सेंस में यूज़ हो रहा है। व्हेन शी वॉज रेस्क्यूड, बेबी आया, व्हेन शी वॉज रेस्क्यूड। ये रेस्क्यू क्या है, रेस्क्यू मीन्स होता है बचा लेना, ठीक है, रेस्क्यू बचा लेना। रेस्क्यूड ये पैसिव यूज हो रहा है। शी वॉज रेस्क्यूड, जब उस बच्ची को बचा लिया गया। किसको बचा लिया गया, बेबी आया को। आया क्या है, आया मीन्स, ये कुरान में भी लफ्ज़ आयत का यूज़ हुआ है, कई जगह यूज़ हुआ आयत। आयत मीन्स होती है निशानी, या जैसे ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए तो उनके लिए अल्लाह ने कहा कि ये मेरी निशानी होगी, आयत होगी। आयत ये निशानी के माने में यूज़ होता है, आयत, आया। तो उनका नाम जो है आया रखा गया है, बेबी आया, मीनिंग मिरेकल इन अरेबिक। तो अरेबिक में इसका मीनिंग मिरेकल है। मिरेकल मीन्स चमत्कार हिंदी में कहते हैं, उर्दू में करामात कहते हैं, निशानी कहते हैं। वॉज स्टिल कनेक्टेड, वो तब भी जुड़ी हुई थी अपने मदर से, बाय अम्बिलिकल कोड। अम्बिलिकल कोड जो नाफ से जो पाइप निकलता है, जो माँ से जुड़ा हुआ होता है, तो वो पैदा होने के बाद उस अम्बिलिकल कोड से जुड़ी हुई थी। हर मदर, फादर एंड ऑल फोर ऑफ हर सिबलिंग्स, उसके मम्मी, पापा, वालिद और वालिदा और उनके 4 भाई बहन। सिबलिंग्स मीन्स भाई बहन हुआ करता है, ये पहले भी हमने आपको बताया है। डाइड आफ्टर द क्वेक, वो सब के सब डाइड हो गए, मर गए। आफ्टर द क्वेक हिट द टाउन ऑफ जिंडारिस, जब क्वेक मीन्स अर्थक्वेक, जब जलजला जो है वो हिट किया जिंडारिस टाउन को। आया इज नाउ इन हॉस्पिटल, आया अब हॉस्पिटल में है।
शी अराइव्ड ऑन मंडे इन सच अ बैड स्टेट, वो जो मंडे के दिन जब वो पहुंची, अराइव्ड हुई इतनी बुरी हालत में कि शी हैड बम्प्स। क्या क्या परेशानी थी उसके साथ बम्प्स था। बम्प्स मीन्स फूलन होता है, कहीं चोट लग गई, फूल गया तो उसको बम्प कहते हैं। ऐसे बम्प का एक मीनिंग टकराना भी होता है, दो कार एक आपस में टकरा गई तो टू कार्स बम्प्ड ईच अदर, बम्प। और क्या था तो और बम्पर भी होता है गाड़ी का, जो सामने का पार्ट होता है, सामने एक रड निकली हुई होती है तो उस रड को बम्पर कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे बम्प जो मीनिंग है यहाँ पे फूलन के सेंस में है, फूलन। ब्रूजेस भी था, ब्रूजेस मीन्स चोट के निशानात, कभी नीला पड़ जाता है, कहीं चोट लगी नीला हो गया, उसको ब्रूजेस कहा जाता है। शी वॉज कोल्ड एंड बेयरली ब्रीदिंग, उनको ठंडा भी लग गया था। शी वॉज कोल्ड, यहाँ पे उसको ठंडा लग गया था। एंड बेयरली, बेयरली क्या है, बेयरली मीन्स होता है मुश्किल से, वो मुश्किल से सांस ले पा रही थी। सेड हनी मारूफ ने ऐसा कहा। द पेडिट्रिशियन, ये पेडिट्रिशियन क्या है, पेडिट्रिशियन बच्चे के डॉक्टर को पेडिट्रिशियन कहा जाता है। पेडिट्रिशियन जो बच्चों के अलग अलग डॉक्टर्स के नाम होते हैं, जैसे डेंटिस्ट है वो दांत का इलाज करते हैं तो डेंटिस्ट कहलाते हैं। अगर कोई वैन का इलाज कर रहा है, नस से रिलेटेड इलाज कर रहा है तो उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह जो है ये पेडिट्रिशियन, ये पेडिट्रिशियन बच्चों के इलाज, गायनोकोलॉजिस्ट होता है जो औरतों की बीमारी का इलाज करती है, ये पेडिट्रिशियन है मीन्स बच्चों का इलाज करने वाला। ये लुकिंग आफ्टर हर, ये उनकी देखभाल कर रहे हैं या कर रही है। मैं देखता हूँ आगे ये कौन है, ये हनी मारूफ है। हनी मारूफ आगे मुझको क्लियर हो पाएगा कि ये लड़का है लड़की है। तो द पेडिट्रिशियन लुकिंग आफ्टर हर, जो उनका देखभाल कर रहे हैं या कर रही हैं। आगे बढ़ते, शी इज़ नाउ इन अ स्टेबल कंडीशन, नाउ इन अ स्टेबल कंडीशन, कि अब वो स्टेबल कंडीशन में है, ठीक ठाक उनकी हालत है। वीडियोज़ ऑफ आया रेस्क्यू, स्टेबल मीन्स क्या होता है, क्रिटिकल होता है, सीरियस। कोई पेशेंट सीरियस है तो वो क्रिटिकल है, और अगर पेशेंट की हालत नॉर्मल है, ठीक है, तो नॉर्मल ही के लिए स्टेबल वर्ड यूज़ होता है। ये आप लोग इसको अपने डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इस वर्ड को लाइए, स्टेबल। वीडियोज़ ऑफ आयाज रेस्क्यू वेंट वायरल ऑन सोशल मीडियाज, आया का रेस्क्यू वाला वीडियो जब वायरल हुआ, वेंट वायरल, गो वायरल, क्या मतलब होता है कि वायरल हुआ। यहाँ पे देखिए बड़ा अच्छा ये भी यहाँ पे एक बात कही जा सकती है कि वेंट वायरल यूज़ हो रहा है। वेंट मीन्स यहाँ पे होना यूज़ हो रहा है, तो गो मीन्स कभी कभी होना भी होता है, सिर्फ जाना ही नहीं होता, होना भी होता है। और यहाँ एक मिसाल मैंने आपको दे दिया। तो वीडियोज़ ऑफ आयाज रेस्क्यू वेंट वायरल ऑन सोशल मीडिया, तो फुटेज शोड, फुटेज, जो फुटेज तो जानते ही होंगे, वीडियोज़ का जो क्लिप होता है छोटा छोटा उसको फुटेज कहा जाता है। तो फुटेज ये दिखाया, क्या दिखाया कि अ मैन स्प्रिंटिंग, एक आदमी दौड़ रहा है, स्प्रिंट कर रहा है, स्प्रिंटर मीन्स धावक होता है। फ्रॉम द कॉलेप्स्ड डेब्री, उस गिरे हुए मलबा से, डेब्री है, डेब्रिस नहीं पढ़ना है, डेब्री इसको पढ़ना है। और ऑफ अ बिल्डिंग, होल्डिंग अ बेबी, एक बच्चे को गोद में लिए हुआ है, और कवर्ड इन डस्ट, और बच्चा धूल है, बच्चा धूल से भरा हुआ है। खलील अल सुवादी, अ डिस्टेंट रिलेटिव हु वाज देयर व्हेन शी वाज पुल्ड टू सेफ्टी, खलील अल सुवादी जो उनके दूर के रिश्तेदार हैं, हु वाज देयर, वो वहाँ पे थे, व्हेन शी वाज पुल्ड टू सेफ्टी, हु वाज देयर व्हेन शी वाज पुल्ड टू सेफ्टी, जबकि उनको सेफ्टी से हिफाजत से खींच के निकाला गया। ब्रॉट टू द न्यू बॉर्न, इस नए बच्चे को, नए पैदा हुए बच्ची को, टू डॉक्टर मारूफ, डॉक्टर मारूफ के पास लाया गया। इन द सीरियन सिटी ऑफ आफरीन, आफरीन सिटी में। देखिए आफरीन तो हमारे इंडिया में आफरीन लड़की का नाम हुआ करता है, ये एक शहर है, कहाँ का, ये सीरिया के शहर, सीरियन सिटी है, सीरिया का एक शहर है आफरीन। अब आगे है कि था उनको वहाँ पे बच्ची को ले जाया गया डॉक्टर मारूफ के पास। डॉक्टर मारूफ एक डॉक्टर हैं। थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन सोशल मीडिया, हज़ारों लोग सोशल मीडिया पे हैव नाउ आस्क्ड, अब तक जो है आस्क कर चुके हैं, मांग कर चुके हैं, फॉर डिटेल्स टू अडॉप्ट हर, डिटेल का कि उस बच्ची को वो अडॉप्ट करे। वन रिपोर्ट सेड हर ग्रेट अंकल वुड अडॉप्ट हर,
कि उनके कोई दूर के अंकल हैं, वो उनको अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो उनको अडॉप्ट करेंगे। वुड अडॉप्ट हर, वो उनको अडॉप्ट करेंगे। आई वुड लाइक टू अडॉप्ट हर एंड गिव हर अ डिसेंट लाइफ, सेड वन पर्सन। एक आदमी ने ये कहा कि मैं इस लड़की को अडॉप्ट करूँगा और उसको एक मुनासिब ज़िंदगी, इत्मीनान बख्श ज़िंदगी, सेटिस्फैक्ट्री ज़िंदगी। डिसेंट मीन्स मुनासिब होता है, लेकिन यहाँ पे होगा कि इत्मीनान बख्श ज़िंदगी और कहिए कि सेटिस्फाइड ज़िंदगी, ऐसा वही इत्मीनान बख्शी हुआ, इत्मीनान बख्श ज़िंदगी मैं उनको दूंगा। ये एक आदमी ने ऐसा दावा किया है। एक कुवैत टीवी एंकर ने ये कहा कि आई एम रेडी टू टेक केयर, मैं तैयार हूँ इसका को पालने पोसने के लिए। टेक केयर मीन्स ख्याल करना, पालना पोसना भी यहाँ पे कह सकते हैं ऑफ, एंड अडॉप्ट दिस चाइल्ड, और मैं जो है इस बच्ची को अडॉप्ट कर लूँगा। इफ़ लीगल प्रोसीजर्स मीन्स होता है कायदा कानून, तरीक़ा कार। तो इसका अगर प्रोसीजर्स, इसका अगर कायदा कानून, अगर और वो भी कानूनी तौर पे जो इसकी प्रक्रिया है, इसका जो तरीक़ाकार है, अगर वो मुझको अलाउ होगा तो कानूनी तरीक़े से मैं इसको ले लूँगा। ठीक है, प्रोसीजर है, प्रोसीजर थोड़ा वर्ड किसी तरह लिखा जाता है, पढ़ा किसी तरह जाता है। द हॉस्पिटल मैनेजर खालिद अतिया, जो हॉस्पिटल के मैनेजर है खालिद अतिया, डॉक्टर मारूफ तो वो डॉक्टर नहीं है, लेकिन हॉस्पिटल के मैनेजर जो खालिद अतिया है वो कहते हैं, सेज ही हैज़ रिसीव्ड, कि उन्होंने दर्जनों कॉल्स फ्रॉम पीपल, लोगों के, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से उन्होंने रिसीव किया है कि लोग वांटिंग कर रहे, चाह रहे हैं बेबी आया को अडॉप्ट करने के लिए, बेबी आया को गोद लेने के लिए। डॉक्टर अतिया डॉक्टर अतिया जिनके पास जो है खुद एक लड़की है, देखिए, हु हैज़ अ डॉटर, खुद उनके पास जो मैनेजर, उनके पास एक लड़की है, जस्ट 4 months ओल्डर देन हर, जो 4 महीने इस बच्ची से बड़ी है, यानी 4 महीने की है। आई वॉन्ट अलाउ एनी वन टू अडॉप्ट हर, वो खुद कहते हैं डॉक्टर अतिया कि मैं किसी को इसको अडॉप्ट करने नहीं दूंगा, अभी तक तो नहीं दूंगा, जब तक कि अंटिल मीन्स जब तक कि हर डिस्टेंस फैमिली, जब तक कि इसके डिस्टेंट जो दूर के जो रिश्तेदार हैं वो लौट के ना आ जाए, बता दे कोई भी दूर का रिश्तेदार अगर वो उनको अडॉप्ट कर लेगा तो फिर मैं उनको दे दूंगा। आई एम ट्रीटेड हर लाइक वन ऑफ माई ओन, मैं इसको इस तरह से ट्रीट कर रहा हूँ जैसे कि ये मेरा अपना बच्चा हो या अपनी बच्ची, यहाँ पे बच्ची है तो मेरी ये अपनी बच्ची हो। फॉर नाउ, अब तो ये हालत है कि हिज वाइफ इज़ ब्रेस्ट फीडिंग, उसकी वाइफ, डॉक्टर अतिया की वाइफ जो है इसको अपना दूध पिला रही है, अलॉन्ग साइड देयर ओन डॉटर, उनकी भी बेटी है तो अपनी बेटी के साथ साथ इस बच्ची को भी वो दूध पिला रही है, डॉक्टर अतिया की वाइफ। इन आयाज होम टाउन ऑफ जिंडारिस, आया का जो होम टाउन है जिंडारिस, पीपल हैव बीन सर्चिंग थ्रू कोलैप्स्ड बिल्डिंग्स फॉर लव्ड वंस, लोग अब भी सर्च कर रहे हैं, हैव बीन सर्चिंग, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो अब भी लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है, ये लोग सर्च कर रहे हैं गिरे हुए मकानों, कोलैप्स्ड बिल्डिंग में, किनको सर्च कर रहे हैं, सर्चिंग फॉर या बाद में आ रहा है जिनको सर्च कर रहे हैं, लव्ड वंस को, अपने अजीज़ को, अपने अकारिब को, अपने करीबी को, अपने प्यारों को, जिनसे उनको मोहब्बत थी, उनको अभी वो तलाश कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को, अपने लव्ड वंस को जो है वो तलाश कर रहे हैं। आगे देखिए, आगे ये है क्या, जर्नलिस्ट देयर मोहम्मद अल अदनान, एक जर्नलिस्ट हैं अल अदनान, उन्होंने कहा बीबीसी से, टोल्ड द बीबीसी द सिचुएशन इज डिजास्टर, सिचुएशन जो है वो तो एक बहुत बड़ी बला है, मुसीबत है, देयर आर सो मैनी पीपल अंडर द रबल, बहुत सारे लोग, सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग जो है रबल के नीचे है, यानी मलबा के नीचे हैं, मलबा के नीचे जो है बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देयर आर सो मैनी पीपल अंडर द रबल, देयर आर स्टिल पीपल वी हैवेंट गॉट आउट येट, अब भी उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनको हम अब तक बाहर नहीं निकाल पाए हैं, वी हैवेंट गॉट आउट येट, येट मीन्स अब तक बाहर नहीं निकाल पाए।
He estimated that 90% of town had been destroyed. उन्होंने ये भी अंदाज़ा लगाया, estimate means अंदाज़ा लगाया है कि शहर का 90% हिस्सा had been destroyed, बर्बाद हो चुका है, destroyed. And most of the help so far had come from local people. और अक्सर जो मदद आई है वो local people के द्वारा आई है, नज़दीकी जो लोग हैं वही मदद किए हैं. रेस्क्यूअर्स फ्रॉम द वाइट हेलमेट ऑर्गेनाइजेशन, ये वाइट हेलमेट्स ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है, उनके ही रेस्क्यूअर्स, वो बचाने वाले बचाव कर्मी वही आए हैं, हु आर टू फेमिलियर विथ पुलिंग पीपल आउट ऑफ द रबल, जो बहुत ज़्यादा आशना है, परिचित है रबल के नीचे से, मलबा के नीचे से लाशों को निकालने में, या कहा जाए कि जिंदों को निकालने में, लाश भी और जिंदा भी जो लोग अंदर दबे होते हैं. टू फेमिलियर विथ पुलिंग पीपल, लोगों को बाहर निकालने में, कहाँ से, रबल के अंदर से. फॉर ओवर अ डेकेड, 10 साल से ज़्यादा से ये लोग यही काम कर रहे हैं. 10 साल से लड़ाई हो रही है, सीरिया का सिविल वार चल रहा है, जो गृह युद्ध चल रहा है. तो डेकेड मीन्स होता है 10 साल, तो 10 साल से ज़्यादा, ओवर अ डेकेड, 10 साल से ज़्यादा से ये लोग अंदर से रबल से निकाल रहे हैं. हैव बिन हेल्पिंग इन जिंडारिस, और ये लोग जो है जिंडारिस में लोगों की मदद कर रहे हैं. कौन लोग मदद कर रहे हैं? ये वाइट हेलमेट ऑर्गेनाइजेशन. तो इस तरह के बहुत सारे वीडियोस मैं लेके आता रहता हूं, जिसमें मैं बीबीसी का जो क्लिप है उसको मैं कवर करता हूं. इसलिए कवर करता हूं कि आपकी इंग्लिश बेहतर से बेहतर हो सके और आप हमारे इस इंग्लिश कॉटेज चैनल के थ्रू अपनी इंग्लिश को बेहतर कर सकें. तो आप जुड़े रहें. जो लोग पहले आए हैं उनसे मेरा यही कहना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, लाइक करें. और अगर आपको बाज़ाब्ता इंग्लिश सीखनी है, मेरा एक क्लास भी चलता है जूम पे नहीं बल्कि गूगल मीट पे, वहाँ पे आप जुड़ के अपनी इंग्लिश को, बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदुस्तान में अलग अलग एरिया से जुड़े हैं, जुड़े हुए हैं, और कुछ जुड़ के उन्होंने अच्छा करके फिर वो यहाँ से चले भी गए. तो आपसे भी मेरा ये, अगर आपको भी ऐसा शौक़ है तो आप ज़रूर जुड़ें. और मेरा नंबर मैं आपको दे दे रहा हूँ, नंबर आप नोट कर लें और वहाँ व्हाट्सएप पे जाके आप हाई करें. जो भी आपको क्वेरी है, आप जो भी आप सवाल है आप पूछ सकते हैं. ठीक है, देखने के लिए बाय बाय.